अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम लोग मैट्रिसेस की मुख्तलिफ़ टाइप को डिस्कस करेंगे, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास जो है इसकी फॉलोइंग टाइप्स होती हैं, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हमारे पास पहली है रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हमारे पास पहले उसे डिफ़ाइन कर देते हैं रो से, जैसे उसमें सिंगल रो होनी चाहिए, ठीक है। अब मैट्रिक्स हैविंग एनी नंबर ऑफ कॉलम्स बट ओनली वन रो, यानी कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन रो जो है वो सिर्फ वन होनी चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है ए मैट्रिक्स आपको, इसमें जो है वो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं लेकिन जो है वो 1 रो है, इसलिए ये एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का ये है कि इसमें सिंगल कॉलम होना चाहिए। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ सिंगल कॉलम रिप्रेजेंट द कॉलम मैट्रिक्स। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो है वो नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन कॉलम जो है वो मस्ट 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया हुआ है, इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स में आता है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल से वर्ड लिया गया, तो जैसे रेक्टेंगल में नंबर ऑफ जो हमारे पास जो साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती। द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल नहीं होते किसी भी मैट्रिक्स में तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का वर्ड जो है वो स्क्वायर से ही लिया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, द मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स में इक्वल होंगे उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में 2 रोज और 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है। यानी कि रेक्टेंगल में इक्वल नहीं होते रोज और कॉलम, और जो स्क्वायर है उसमें इक्वल होते हैं। उसके बाद है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। अब मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो, ठीक है। कि अगर जो है वो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसकी अगर सारी की सारी एंट्रीज़ या एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स में आएगा। जैसे जो है वो जी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको और सी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपको पहले प्रिंसिपल डायगोनल क्लियर होना चाहिए, डायगोनल एंट्रीज़ क्या होती हैं ये क्लियर होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास जो है डायगोनल एंट्रीज़ उनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, जो नॉन डायगोनल है वो ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एस मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें हमारे पास नॉन जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है 1, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल हैं जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं 0, 1, 2, ठीक है। और जो बाकी की एंट्रीज़ हैं वो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं जो कि ज़ीरो होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनमें से अगर एक भी नॉन ज़ीरो होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में आएगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें डायगोनल एंट्रीज 2 और 3 है और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहले जो मैट्रिक्स को डायगोनल होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में था कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए और जो नॉन डायगोनल हैं वो मस्ट ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है, यहाँ पे तीनों जो है वो जो एंट्रीज़ हैं वो 2, 2 हैं, यानी कि सेम है, इसलिए ये हमारा जो है वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज जो मस्ट 1 होनी चाहिए। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ठीक है। कि अगर हमारे पास
डायगोनल मैट्रिक्स है और उसकी जो एंट्रीज़ हैं सारी की सारी वो 1 है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल में जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 1 1 होनी चाहिए मस्ट। तो वो हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल में। आई होप कि आपको समझ आएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।